आज बात देश के उन बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई जो अपने शहर की सड़कों पर या तो खामोशी के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर आवाज उठाने में जुटे हैं। लेकिन देश में चुनाव के नतीजों के बीच इन बच्चों के भविष्य के नतीजे में धांधली के आरोपों पर कोई ध्यान तक नहीं दे रहा। इसीलिए आज तक ने तय किया है कि वो देश में नीट 2024 परीक्षा में भ्रष्टाचार की बू आने का आरोप लगाते छात्रों की बात आज सबके सामने लाएगा। उन छात्रों की समस्या को भी देश के सामने रखेगा जिन्हें लगता है कि उनके साथ नीट परीक्षा में धोखा हुआ है। 640 650 तक के लोगों को नहीं मिल रहा है कॉलेज, और जो डिजर्विंग नहीं है उनको नंबर मिल रहा है। 100 150 नंबर बढ़ा के दे रहे हैं। बच्चे 720 में से 720 ला रहे हैं, फिर भी उसको दिल्ली का एम्स नहीं मिल रहा है। और जो मेहनत करके 650 लाया उसको सीट नहीं मिल रही है। ये तो फिर हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ना, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। इतने अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद उन लोगों को इतना कम रैंक मिला है, वो बहुत खराब बात है। क्या गारंटी है कि नाटा अगली बार ऐसा ना करे? कोई गारंटी तो है नहीं हमें। कुछ समझ नहीं आ रहा इस टाइम करे क्या। कहना चाहती है बच्चों को इस डिप्रेशन का शिकार मत बनाइए कि पता लगा कि आने वाले सालों में बच्चा नीट देना ही छोड़ दे। 12वीं पास करके देश में डॉक्टर बनने का सपना लेकर मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 23 लाख से ज्यादा बच्चे जो इस बार नीट का इम्तिहान दिए, उन्हें न्याय दिलाने की आज तक दस्तक देता है, जहां परिणाम आने के बाद बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप आपको बताएं, इसलिए शुरुआत से पूरी बात समझिए, क्योंकि जिस भंवर में आज देश के ये बच्चे हैं, ये खबर आपसे भी सीधे जुड़ी है। नीट यानी नेशनल एलिजिबल कम एंट्रेंस टेस्ट राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास करने वाले रैंक के आधार पर देश के चिकित्सा संस्थान में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, बीवीएससी और एएच यानी पशु चिकित्सा से जुड़ी सीट पर दाखिला पाते हैं। नीट का एग्जाम देश में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित कराती है। इस साल 5 मई को 4750 सेंटर पर 23 लाख से ज्यादा बच्चे नीट परीक्षा में शामिल हुए। फिर 4 जून को जैसे ही इसके नतीजे आए, देश भर में लोग नीट के रिजल्ट में स्कैम बताते हुए, नीट परीक्षा को दोबारा करने की मांग करते हुए, नीट परीक्षा में घोटाला बताते हुए सोशल मीडिया पर 3 दिन के भीतर 4 लाख से ज्यादा पोस्ट कर चुके हैं। आरोप लगता है जिस इम्तिहान में पहले ज्यादा से ज्यादा 4 टॉपर होते थे, वहां इस बार 720 नंबर की परीक्षा में पूरे 720 नंबर लाने वाले 67 बच्चों का टॉपर बन जाना एक स्कैम है। आरोप लगता है 720 में 720 नंबर लाने वाले कई टॉपर एक ही सेंटर के हैं। आरोप लगता है नतीजों में कुछ लोगों को 718 और 719 नंबर दिया गया, जो संभव नहीं है। आरोप लगता है 2 वजह से ग्रेस मार्क्स देने में ऐसा गड़बड़ झाला हुआ कि अब कई टॉपर तो खुद दिल्ली एम्स तक में दाखिला नहीं पाएंगे। आरोप इस बात का भी कि नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन एनटीए मानने को तैयार तक नहीं। आरोप ये भी कि जानबूझकर 10 दिन पहले अचानक 4 जून को रिजल्ट घोषित हुआ, ताकि देश के चुनावी परिणाम के शोर में नीट वाले बच्चों की सवाल उठाती आवाज दबाई जा सके। हिंदुस्तान के मध्यम वर्गीय घरों में बेटा या बेटी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हर माँ बाप का सपना होता है, और इस सपने को पूरा करने के लिए बच्चे भी दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 10 से 12 घंटे लगातार पढ़ाई होती है। मैं इस समय पर लखनऊ में एक ऐसे ही बच्चों के जो एजुकेशन सेंटर है वहां पर मौजूद हैं। कोई महाराजगंज से है, कोई अयोध्या से है, कोई बस्ती से है, कोई गोरखपुर से। सब अपने माँ बाप से दूर 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं। सपना है डॉक्टर बनने का, सपना है नीट परीक्षा पास करने का। लेकिन इस बार की जो नीट की परीक्षा हुई, उससे इन बच्चों की मेहनत को इनके नजरों में कहा जाए कि वो अब कहाँ जाएं, कैसे उनकी मेहनत का फल मिलेगा। संवाददाता संतोष लखनऊ के कोचिंग में लाखों की फीस भर के तैयारी करने वाले बच्चों के बीच पहुंचे, जहां वकार और आरती पूछते हैं कि जितने नंबर पर पिछली बार सरकारी कॉलेज मिल जाता था, इस बार बहुत मेहनत करने वाले बच्चे भी दावा है अच्छे नंबर लाकर लाचार हैं।
आपने परीक्षा दी थी ना इस बार? सर सब कितने नंबर आए थे? 620। 620। और पिछली बार जो MBBS की जो परीक्षा हुई थी नीट की परीक्षा में कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था? और इस बार 609 610 तक के मिल गया था। 609 610 और इस बार अभी उम्मीद है कि मिलेगा? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत कम उम्मीद, ना के बराबर। अभी जैसे देख रहे हैं चीज़ें तो उसके बेसिस पे हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगली बार क्या गारंटी है कि नाटा अगली बार ऐसा ना करे। कोई गारंटी तो है नहीं हमें, हमारी मेहनत फिर बेकार जाएगी अगर ऐसा ही होता रहा। जैसे 650 में भी बच्चों को मुश्किल हो रहा है और 650 कोई ख़राब नंबर नहीं है, उसके लिए भी बच्चों ने बहुत मेहनत करी तब जाके आ रहा है। और यहाँ पे 720 वालों को भी एम्स में नहीं मिलेगा, मतलब क्या ले आए कि बच्चे एम्स में जाएं और क्या करें। 67 बच्चे रैंक 1 हैं, बट रैंक 1 को दिल्ली का एम्स नहीं मिल रहा है। वो क्यों? क्योंकि उतनी सीट्स नहीं। मान लो सीट्स 50 हैं और बच्चे 67 हैं, तो कहाँ से हो पाएंगे? दिल्ली का नहीं मिल पाए। तो ये एक बहुत बड़ा बच्चों के अंदर डिस्ट्रेस हो गया कि कितनी मेहनत करें। ये समस्या पूरे देश के बच्चों की है। कोटा में बिंदु श्रीवास्तव की बात सुननी जरूरी है। बेटे ने नीट के इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल किए, लेकिन फिर भी मां को लगता है NTA की परीक्षा प्रणाली में कुछ गड़बड़ है, जो बच्चे मेहनत करके भी अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं पा रहे। पिछले 2 साल से 3 साल से वो इतनी मेहनत कर रहा है, मैंने उसको मेहनत करते हुए देखा है। मतलब पिछले 3 साल में उसने कभी कोई नया कपड़ा तक नहीं खरीदा, कहीं नहीं गया, कुछ नहीं किया। पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ उसने अपनी मेहनत करी और इस बार उसने स्कोर भी पाया। 652 उसके मार्क्स आए थे, तो हमें लगा उसको उसका मनचाहा कॉलेज उसको मिल जाएगा। जब उसने पहली बार चेकिंग किया था तो मुझे लग गया था कि इसको मिल जाएगा, हम सब बहुत खुश हुए। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया 5 को, जिस दिन सारा इलेक्शन का 4 तारीख को था, उस दिन रिजल्ट आया और जब वो रैंक देखा, मार्क्स देखे तो 652 ही थे जितना उसने चेक किया था, उसमें कोई अंतर नहीं था। लेकिन रैंक जो देखी ना, उसको एक्सपेक्ट था कि भाई हमारी रैंक जो इतनी होगी, लेकिन रैंक जो है 25-27 हज़ार के करीब चली गई। और ऐसा और बच्चों के साथ भी हुआ है। मतलब मैं एज ए मदर जो फील कर पा रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ और भी बच्चों की माएँ जो होंगी वो ये सोच रही होंगी हमारा बच्चा पढ़ने गया। और इंटेलिजेंट बच्चे, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जो नॉर्मल एवरेजेस है, मैं अच्छे बच्चे जो 2-2, 3-3 साल से इस कोटा नगरी में आकर मेहनत कर रहे हैं, अपना रैंक लेकर आए हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी रैंक में इतना फ्लक्चुएशन NTA ने किया जो कि अनएक्सपेक्टेबल है। हमें समझ ही नहीं आ रहा है सब कैसे हुआ है, ये फेयर है अनफेयर है, कुछ पता नहीं। कोटा में मोशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के फाउंडर नितिन विजय से हमने बात की, जो कहते हैं अचानक नंबर लाने वालों की बाढ़ नीट एग्जाम में आ जाना असंभव है। तो पिछली बार 605 के ऊपर मात्र जहां 45-50 हजार बच्चे थे, इस बार ये संख्या बढ़कर लगभग 3 गुना हो गई है, 1.5 से 2.25 लाख। क्या एकदम से देश में इतने सारे बच्चे इंटेलिजेंट पैदा हो गए? यह असंभव है। अब तक कुल 3 आरोप सामने आए। पहला, अचानक 720 नंबर के इम्तिहान में पूरे 720 नंबर लाकर टॉपर बनने वाले 67 लोगों का हो जाना शंका पैदा करता है। दूसरा, 720 नंबर लाकर टॉप करने वाले कुछ छात्र एक ही सेंटर के हैं। और तीसरा, 650 से ऊपर नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या अचानक बेतहाशा बढ़ने के पीछे या तो पेपर लीक है या फिर परीक्षा व्यवस्था में खामी। जहाँ आपने पूछा कि क्या इससे पहले किसी के 720 आए? हाँ, आते रहे हैं। 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे ऐसे आते रहे हैं पिछले सालों में। इस साल सर जो प्रॉब्लम हुई है वो कुछ ज्यादा इसलिए लाइमलाइट में आ रही है क्योंकि 67 बच्चे 720 नंबर, और कुछ रिपोर्ट में ऐसी भी पता चला है कि एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे 720 नंबर एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से कर रहे हैं। तो ये बच्चों के दिमाग में थोड़ा डाउट है। बच्चों और उनके माता पिता और शिक्षकों के मन की शंका पर NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपना पक्ष रखती है, जो हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। हम सरल तरीके से आपको हर सवाल का जवाब बताते हैं। पहले 1 टॉपर होता था, 2 या 3 टॉपर होते थे, वहां अचानक एक साथ 67 टॉपर कैसे हो गए? आरोप जितने लगे हैं, जवाब हमने NTA से पूछा है। आरोप लगा कट ऑफ अचानक इतना ज्यादा क्यों? NTA का जवाब है कि इस बार 3 लाख ज्यादा अभ्यर्थी थे, बड़ी संख्या में अच्छा प्रदर्शन किया सबने। पर आरोप लगा कि जहां सही जवाब पर 4 नंबर मिलते और गलत जवाब पर 1 नंबर कट जाता है,
इस वजह से 718 या 719 नंबर आ ही नहीं सकता, वो कैसे मिला? एनटीए कहती है कुछ सेंटर्स पर गलत पेपर बंटा, समय खराब होने की सूचना आई तो वहां पर तय फॉर्मूले से ग्रेस मार्क्स दिया गया। ग्रेस मार्क देने की वजह से ऐसे नंबर आए। सवाल उठा कि 67 बच्चे कैसे 720 नंबर पाकर टॉप कर गए। एनटीए ने कहा कुछ सेंटर्स पर टेक्निकल वजह से समय पूरा नहीं मिला तो बच्चों को ग्रेस मार्क्स नियम अनुसार दिया गया। एक सवाल के जवाब पर विवाद हो गया तो वहां पर ग्रेस मार्क्स दिया गया। तीसरी बात कही कि 67 टॉपर में 44 ऐसे थे जिन्हें फिजिक्स के सवाल पर उठे विवाद में ग्रेस मार्क्स दिया गया। चौथी बात, 67 टॉपर में 6 ऐसे थे जिन्हें सेंटर पर टेक्निकल गलती से कम समय परीक्षा में मिलने की वजह से ग्रेस मार्क्स दिया गया। पांचवी बात, एनटीए दावा करता है कि जो ग्रेस मार्क्स जोड़े जाने के बाद टॉपर लिस्ट में आए हैं वो अपने पेपर में पहले ही उच्च अंक प्राप्त करने वाले थे। इन सबके बाद सवाल उठा कि क्या ग्रेस मार्क्स देने की व्यवस्था में ही कोई चूक है जिसकी वजह से धांधली की शंका हुई और आरोप लगे। इन 24 लाख बच्चों के भविष्य का होगा क्या? क्या नीट के एग्जाम का रिजल्ट सही है? क्या एनटीए द्वारा भारी गलती की गई है? ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम नहीं कराया गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी सवाल उठा रही हैं कि आखिर क्यों बच्चों के आरोपों की आवाज नहीं सुनी जा रही। जहां नीट देने वाले देश के लाखों बच्चों का सवाल ग्रेस मार्क के सिस्टम पर उठा है। सर ग्रेस मार्क्स टाइम के बदले सर टाइम होता है, टाइम के बदले मार्क्स समझ ही नहीं आया कैसे मिल गया। 100 150 नंबर ग्रेस मार्क्स मिला है। किसी बच्चे के 500 आ रहे थे उसको 150 मिल गया तो 650 उसके बन गए नंबर ऐसे ही। और जो मेहनत करके 650 लाया उसको सीट नहीं मिल रही है। और ऐसे ही ग्रेस मार्क्स मिल गए 60 नंबर, किसी को मिल गए 660 आ रहे थे उसके तो 720 बन गए। ऐसे ही 6 बच्चे ऐसे ही आए हैं इनको ग्रेस मार्क्स मिल के 720 बन गए होंगे। और यहाँ मेहनत करके जो ला रहे नंबर उनको सीट नहीं मिल रही, वो परेशान है, रो रहे हैं इस टाइम। सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं सबके दिमाग में, क्या करें कुछ नहीं समझ आ रहा। 5-6 नंबर नहीं, 10-10 नंबर नहीं, 40-40, 50-50, 100-100 नंबर, उसमें बच्चा जस्ट लाखों रैंक पीछे जा रहा है। और अगर हम सोचते कि हम काउंसलिंग कर रहे हैं, हमें कोई कॉलेज मिल जाता, भले ही एमबीबीएस नहीं, कोई भी कॉलेज, वो नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इतना रैंक पीछे जा रहा है और जो डिजर्विंग नहीं है उनको नंबर मिल रहा है 100-100, 150-150 नंबर बढ़ा के दे रहे हैं। यहाँ पे सब बच्चों के हाथ में तख्तियां है, इनके अंक भी लिखे हैं उसमें और इनके नाम भी लिखे हुए हैं। अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ये बच्चे आते हैं। तो एनटीए ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, वो बस अपने आप को डिफेंड किए जा रहा है इस टॉपिक पे कि हम लोगों को ना पेपर लीक हुआ है और सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे रहा है। कुछ बच्चों को 613 आ रहा था, उन लोगों को 720 दे दिया है। कुछ बच्चों को 513 आ रहा था, उन लोगों को 84 मार्क्स दे दिया है। बहुत सारे ऐसे ओएमआर रिलीज हो रहे हैं सोशल मीडिया पर जो कि फेक बोल रहे हैं कि एनटीए जो रिजल्ट दिया है वो फेक है, उन लोगों का गलत रिजल्ट है। इसी बात पे मैं बोलना चाहूंगा कि एनटीए प्लीज ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजल्ट पब्लिश करे। और ये ग्रेस का जोलजाल बहुत गड़बड़ है। मैं आपको बहुत सिंपल सी गणित बताता हूं, अगर आप अच्छे से समझोगे तो इन्होंने क्या करा है कि ऐसा समझ लीजिए 200 मिनट का पेपर है और 200 सवाल आपको पढ़ने, तो लगभग 1 मिनट बच्चे को एक सवाल में लगता है, ऐसा अमूमन सेट करा जाता है। मैक्सिमम बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं वो सबसे पहले बायो करते हैं और 1 घंटे में बायो करते हैं। जो सिलेक्ट होने वाला बच्चा होता है लोअर कैडर पे, उसकी आपको गणित समझाता हूं। लगभग वो सबसे पहले बायो करता है और वो 90 सवाल बायो के करता है 60 मिनट में, यानी उसे 40 सेकंड लगते हैं। अगर वो 90 सवाल में से 80 सही कर लेता है, 80 सही कर लेता है, ये रूल ऐसा हुआ, मान लीजिए आप कि 90 सवाल उसने करे 60 मिनट में, तो 40 सेकंड में एक सवाल करा। अब इनका जो रूल है वो कहता है कि टाइम लैप्स के हिसाब से इस बच्चे का अगर आधा घंटा आखिरी में लैप्स हुआ, कभी बच्चा आधा घंटा जब आखिरी में करता है तो वो रिवीजन कर रहा होता है, वो कुछ भी दूसरा काम कर रहा होता है, कि अगर आधा घंटा उसका लैप्स हुआ तो वो 1 घंटे में अगर उसने 90 सवाल करे तो आखिरी के आधे घंटे में भी उसने 45 सवाल करे होंगे और 45 में से 40 सवाल सही करे होंगे, यानी कि उसे ग्रेस नंबर 160 मिल गए बहुत आसानी से एवरेज बच्चे को। आप सोचिए हमारे 15-20 हजार बच्चे इस बार, कम से कम मैं आपको कह रहा हूं 15-20 हजार बच्चे कम से कम ऐसे होंगे जो डॉक्टर बन सकते थे और डॉक्टर बनने से वंचित रह जाएंगे। एनटीए दावा करती है कि ग्रेस मार्क देने का सिस्टम एकदम नियम मुताबिक है और वैज्ञानिक तरीका है, लेकिन कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला एक और आरोप लगाते हैं कि फरीदाबाद हरियाणा में एक ऐसा एग्जाम सेंटर है जहां सीरियल नंबर 62 से सीरियल नंबर 69 तक 8 टॉपर हैं नीट के,
6 ऐसे जिनको 720 में से 720 नंबर मिले और 2 ऐसे जिनको 718 और 719 नंबर मिले। ये अपने आप में अचंभे की बात है। क्या ऐसा हो सकता है? इस आरोप पर अब तक कोई सफाई नहीं आई। ना ही एनटीए इस बात को दावा है कि मानता है कि बिहार में नीट का पेपर लीक हुआ। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसे आप पहले बिहार में पेपर लीक से जुड़ी जांच को कवर करते संवाददाता आदित्य वैभव से सुनिए। बिहार में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को लेकर एक अलग कवायद जारी है। आपको बताएं कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के होने के जस्ट पहले, थोड़ा पहले ही एक बड़ा क्रैकडाउन हुआ और कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि उन सब की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है, इन 13 लोगों में एक व्यक्ति है नीतीश कुमार, जिसको पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है बीपीएससी टीआरई 3 के मामले में। नीट परीक्षा के वक्त ही बिहार पुलिस को पेपर लीक की खबर मिली। बिहार पुलिस ने 4 अभ्यर्थी समेत 13 लोगों को तब गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान जले हुए कुछ प्रश्न पत्र के टुकड़े हासिल होते हैं। दावा है कि जले हुए पेपर के टुकड़े में सवाल वही थे जो आगे नीट परीक्षा में आने थे। जांच तब तक बिहार पुलिस से आर्थिक अपराध शाखा ने अपने हाथ में ले ली। आर्थिक अपराध शाखा ने एनटीए से कहा कि हमें असली पेपर दे दीजिए ताकि जले पेपर से एफएसएल जांच कराई जा सके। दावा है कि अब तक बिहार में आर्थिक अपराध शाखा को एनटीए ने नीट के क्वेश्चन पेपर की कॉपी तक नहीं भेजी। सवाल है कि आखिर जहां शंका है, जहां आरोप लग रहे हैं, वहां सारी शंकाओं को दूर करने की पूरी कोशिश क्यों नहीं हो रही? क्यों लाखों बच्चों और उनके घर वालों को शंका के भंवर में छोड़ देने के कटघरे में नीट एग्जाम आयोजित करने वाली एनटीए खड़ी है? नीट परीक्षा प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अर्जी पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हुई है। अदालत इसमें दस्तक देगा। उससे पहले अब तक के आरोपों और सफाई के बीच आज दस्तक देता है कि एक सेंटर से कई टॉपर के आरोप की भी जांच एनटीए करे और सबको सच बताए। बिहार में पेपर लीक के जो आरोप लगे हैं उसकी जांच तय समय में पूरी हो। बिहार में जांच करती आर्थिक अपराध शाखा को जो प्रश्न पत्र जांच के लिए एनटीए से चाहिए वो उसे दे। ग्रेस मार्क्स की व्यवस्था में सुधार को लेकर फैसले किए जाएं, ताकि न तो छात्रों की मेहनत पर पानी फेर सके, किसी छात्र को कोई शंका न रहे, न परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे।